परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इसी से सेक्रेटरी कैसे बन गए? मेल काउंटर पार्ट्स को हर मैच का फी मिलता है, वो सेम मिलेगा वुमेन को भी। कि पॉलिटिशियंस ऐसे आपके साथ कर रहे हैं, ये लोग हमें डिवाइड ही करते रहते हैं जस्ट फॉर वोट्स। वेलकम टू द बालियान शो। आज से हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे और काफ़ी लोगों को टाइम नहीं मिलता कि वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ पाएं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। बिकॉज पेपर में सारी न्यूज़ मिल जाती है हमें, और जो आप न्यूज़ देखते हो आज तक, एनडीटीवी, वो बहुत सारे हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, एंड आई वुड से कि ज़्यादातर बीजेपी की तरफ ही हैं। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद स्पोर्ट्स। तो अब ये जे शाह जो है, ये बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं। तो सबसे पहला मेरा दिमाग में ये चीज़ आती है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो परिवारवाद ये है कि नहीं, आप लोग डिसाइड करें इस चीज़ को कि जे शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी कैसे बन गए? मतलब हाउ इज ही हेडिंग दिस सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठता है कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इन्होंने क्या एफर्ट डाला है, क्या चीज़ें करी हैं कि ये यहाँ पर बन पाए, या फिर अमित शाह क्योंकि इनके पापा हैं तो बेटा इस तरह से आगे पहुंच गया। तो आई डोंट नो हाउ इट्स हैपनिंग, बट गुड न्यूज इज इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स नाउ रिसीव 15 लाख पर टेस्ट, 6 लाख पर ओडीआई एंड ₹3 लाख पर T20, सेम एज व्हाट द मेल काउंटर पार्ट्स आर गेटिंग। तो जो मेल काउंटर पार्ट्स को हर मैच का फी मिलता है, वो सेम मिलेगा वुमेन को भी। सो वेरी गुड न्यूज, आई एम प्राउड ऑफ दिस। इक्वल पे मिलना चाहिए। अगली खबर पे चलते हैं। नेपाल में बहुत ही भयानक हादसा हुआ है और प्लेन क्रैश हो गया, और वहाँ पर बहुत प्लेन क्रैश होते रहते हैं नेपाल के अंदर, और कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ पे। अगेन सब लोग सोचते हैं कि किस दिन यार हमारे साथ नहीं होगा, बट किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और ये बहुत बहुत दर्दनाक स्टोरी है, और इसके अंदर एक बंदे ने फेसबुक लाइव कराया और उसका पूरा कैप्चर हुआ है, और वो मरा 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 करके उनका लास्ट वर्ड था, और उनकी डेथ हो गई सैडली। RIP टू ऑल पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ, एंड आई होप गवर्नमेंट इस पे ध्यान देंगी, और इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी ध्यान देंगी, बिकॉज फ्लाइट में किसी भी कंट्री का कोई भी आदमी हो सकता है। और ऊपर से इसमें एक और चीज़ आती है कि जितनी भी कंपनीज हैं जो फ्लाइट ऑपरेट करती हैं, उन्होंने कितने एडवांसमेंट करे हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर। पिछले 60-70 साल से वही सेम चीज़ हो रही है कि हम लोग बस उड़ते हैं और पहुंच जाते हैं, बट अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो कोई और मैकेनिज्म है जिससे हम लोग बच सकते हैं क्या? इसके अंदर हम लोग AI का यूज़ कर रहे हैं फ्लाइट्स के अंदर की लैंडिंग प्रॉपर हो, या अगर पायलट गलती कर रहा है तो AI उसको सॉल्व कर पाए, उसको हेल्प कर पाए। तो आई थिंक दिस थिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, और इसके अंदर 5 इंडियंस की डेथ हुई है। कैंसर इन इंडिया। कैंसर इंडिया में बढ़ता जा रहा है बहुत सालों से, और बहुत लोग मल्टीपल रीजंस बोलते हैं इसके अंदर कि जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स खा रहे हैं, या फिर जो पोल्यूशन लेवल्स है, या जो हमारा लाइफस्टाइल है वो खराब हो गया है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बहुत ज़्यादा होती हैं इंडिया के अंदर। तो ये कैंसर का डेटा इसमें है कि 2020 में 13.92 लाख लोगों को कैंसर हुआ, और मोर्टेलिटी 7 लाख। 2021 में 14 लाख, मोर्टेलिटी 7,80,000। तो ये बहुत हाई फिगर्स हैं, और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या सोल्यूशंस हैं, क्योंकि मैंने स्टडी करता रहता हूँ इन चीज़ों पर। कि पहली बात तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो हमारा लाइफस्टाइल है कि हमें 4 बार खाना है दिन में और स्नैकिंग करनी है, दैट इज़ नॉट हेल्दी। कैंसर सेल्स जो होती है ना, वो दे थ्राइव ऑन फूड, ऑन शुगर, सो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, और जो पुराने ज़मानों में हमारा रेगुलरली फास्टिंग होता रहता था, वो भी बहुत मदद करती है, बिकॉज कैंसर सेल्स सर्वाइव नहीं कर पाती अगर आप फास्टिंग कर रहे हो। तो हफ्ते में एक दिन फुल डे फास्ट करो, बाकी टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। इफ़ यू गाइज वांट, आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस। इज अ वेरी बिग टॉपिक, एंड मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च करी हुई है। सो हाँ, आई वुड से कि कैंसर से अगर आप बचना चाहते हैं, लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें, पॉजिटिव सोच रखें, और तीसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग पक्का करें। न्यू NCERT मैनुअल ऑन ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, साइलेंट ऑन कास्ट एंड पेट्रियार्की। तो ये नई NCERT मैनुअल आई है जो कि जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स के बारे में बात करती है, और डिफरेंट जो हमारे जेंडर, जो थर्ड जेंडर है, जो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज करा है, उनको इंटीग्रेट करना चाहती है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। सो आई एम प्राउड ऑफ दिस। The draft manual titled Integrating Transgender Concerns in Schooling Premises, prepared by the new 16-member committee on NCERT's Department of Gender Studies, headed by Jyotsana Tiwari. इन्होंने recommend करी हैं बहुत सारे अच्छे initiatives, और this is good stuff. The new report underlines that diverse gender expressions have a long history of visibility and acceptance in India, where it was documented in various art forms and multiple texts of ancient periods, including epics of Ramayana and Mahabharata. But it steers clear of any engagement with the role of caste system or patriarchy in perpetual स्टिग्मास। तो इन स्टिग्मास जो हमारे देश में है कि कास्ट पे लोगों को डिवाइड करना, रीजन रिलीजन पे, जो पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, क्योंकि उनका दिमाग इस तरह चलता है कि भाई ये टारगेट ऑडियंस है और इनके मुझे वोट लेके आना है, तो वो फिर डिवाइड करते हैं, उनको डराते हैं कि देखो तुमने हमें सेलेक्ट नहीं करा तो भाई तुम तो गए। तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, बट जिस फ्रीक्वेंसी से होने चाहिए कि हम अपने देश के अंदर जो डिविजन्स हैं आपस में, रेस पे, कलर पे, सेक्स पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनको हटाएं। वो तभी हटेंगे जब हमारे पॉलिटिशियंस ठीक होंगे, और वो तभी भी हटेंगे जब हम आप लोगों को, सबको हम अवेयर करेंगे कि पॉलिटिशियंस ऐसे आपके साथ कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग वन इंडियन आइडेंटिटी, ये लोग हमें डिवाइड ही करते रहते हैं जस्ट फॉर वोट्स।
काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, नियरली हाफ ऑफ ऑल इंडियन स्टूडेंट्स परसुइंग हायर एजुकेशन इन द यूएस आर स्प्रेड ओवर 6 अमेरिकन स्टेट्स। मतलब जो जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूएस के अंदर, उनमें से हाफ जो है वो 6 स्टेट से हैं। वो 6 स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, इलिनॉय, मैसाचुसेट्स एंड अरिजोना। दिस इज गुड स्टफ। अगर हमारे देश के लोग बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और बाय द वे यूएस के अंदर सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी जो है, जो इमिग्रेंट्स, जो बाहर के लोग जो वहाँ पर बसे हुए हैं, बाय द वे यूएस के अंदर ज़्यादातर लोग यूरोपियंस हैं। वहाँ पर पहले इंडियंस बोलते थे उन्हें, रेड इंडियंस, उस एरिया में रहते थे, उनका नाम उनको बोले थे इंडियंस। तो उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो करके इन लोगों ने कब्जा किया। अब वहाँ पर चाइनीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट है, बट टॉप 2 के अंदर आते हैं ज्यूज़ और हमारे इंडियंस। तो इंडियंस हमारा नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और यूएस में स्पेशली। टॉप कंपनीज के आपके जितने भी सीईओ हैं वो इंडियंस हैं। तो दैट शोज़ कि इंडिया में कितनी कैपेबिलिटी है। और अगर हमारी सरकार थोड़ा काम कर ले और ये ब्रेन ड्रेन प्रिवेंट करे, तो हम इंडिया को नंबर 1 बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर कोई रोकेगा तो हम रोकेंगे उसे, क्योंकि हमारा द बालियान शो का गोल ही है टू मेक इंडिया नंबर 1 इन द वर्ल्ड बाय मेकिंग इंडियंस अवेयर। और इसके अंदर अगर हमें सरकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमें सबका सपोर्ट चाहिए, तभी ये कंट्री नंबर 1 बनेगी, और बन सकती है। सबसे पहले ब्रेन ड्रेन रोकना पड़ेगा। इसके लिए जो हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को बेटर यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो इनजस्टिस होती हैं वो रोकनी पड़ेंगी। जो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस फंसे हुए हैं उनको ना रिड्यूस करना पड़ेगा, वरना फिर क्यों इधर इस कंट्री में रहेंगे लोग यार। सिंपल सी चीज़ करने जाते हैं, हाँ इशू आते हैं, तो बंदा क्यों रहेगा यार, निकल जाएगा वो। कुछ करो यार प्लीज़। BJP worker held after minor dies by suicide. A 25-year-old BJP worker has been arrested on charges of abetment of suicide of a 17-year-old girl. Guys, ये फिर से वही हुआ है, ब्रेकअप, सुसाइड। क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि हमारे देश में इमेच्योर लोग रह रहे हैं, इनको हमें अवेयर करना पड़ेगा, बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा। भाई ब्रेकअप होना नॉर्मल है यार, ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप इज जस्ट लाइक अ चेंज ऑफ सीजन। सीजन चेंज होगा, लगातार सर्दी नहीं होगी, लगातार गर्मी नहीं होगी, लगातार बारिश नहीं होगी, तो ब्रेकअप होता है। और इस पे हम लोग कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप एच बालियान पे जाओ इंस्टाग्राम पे, तो वहां पर हम इस तरह के स्किट्स बना रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें कि यार ब्रेकअप इज फाइन, देयर आर लाइक सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जनता हमारे देश में है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? और भी तो लोग हैं, सिर्फ एक ही इंसान है। और अगर वो एक इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा है, उसके पास राइट है वो ना करने का। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ गोल्स ढूंढो, कोई विजन ढूंढो। और इसके अंदर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पीछे है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम में रिलेशनशिप के ऊपर बताएंगे बच्चों को, अगर हम उनको नॉट जस्ट कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिट, वही रटाया चीज़ें से बढ़कर अगर हम पैसों के बारे में, रिलेशनशिप्स के ऊपर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब करेंगे, तभी ये चीज़ें सॉल्व होंगी। और अभी तो ये पेपर में आ गया क्योंकि बीजेपी वर्कर हेल्ड है। सोचो कितनी सारी लड़कियां, कितने सारे लड़के ब्रेकअप कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। तो क्या सरकार इस पर कुछ कर रही है, या वही पॉलिटिक्स पे और रिलीजन पे डिवाइड, और वोट लो और फिर पावर में रहो और फिर करप्शन करो। जल्लीकट्टू, 2 लोग मर गए हैं क्योंकि जो बुल थी उन्होंने मारा और वो मर गए। तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स करोगे तो ये हो सकता है, आपकी मौत हो सकती है। और सैड न्यूज़, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने बोला है कि इस साल जो हमारे इलेक्शंस हैं 9 स्टेट्स के अंदर 2023 के अंदर, वो हमें एक भी नहीं हारना। तो बीजेपी अपने फॉर्म में आ रही है क्योंकि अभी ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हार गए हैं, और तो हाँ इनको थोड़ा स्केयर हो रहा है। और 2024 में इलेक्शन है, तो उसका मोमेंटम पाने के लिए बीजेपी अपना सीन स्ट्रॉन्ग कर रही है। और वहाँ राहुल गांधी को आप देख ही रहे हो, वो भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ पता नहीं क्या रहा है वो, बट हाँ हो रहा है भाई, जुड़ रहा है कुछ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है और मुझे लगता है ये अच्छा स्टेप है। देखो यार, मैं जो चीज़ सही है उसको सही बोलता हूँ, गलत है गलत बोलता हूँ। ये मुझे बहुत सही लगा बिकॉज यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और उसको डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इंडियाज़, इसको ये लोग ब्रांड इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि ब्रांड मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं हमारे जो बीजेपी वाले हैं। सो इंडिया एंड रिक्वायर्ड होता है ये, अगर आपको FDI लेके आनी है तो आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉ चलता है, यहाँ पर कंट्रोल में चीज़ें हैं, हम बिजनेस फ्रेंडली हैं। तो न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। तो मोदी जी इंडिया को इस तरह से बता रहे हैं ताकि वोट ले पाए आपके कि न्यू इंडिया, मैं नया इंडिया लेके आऊँगा, विकास विकास विकास। उतना नहीं हो पाया वैसे। न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन, तो यहाँ पर अपना ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 10 से लेकर 12 फरवरी लखनऊ। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। यूपी के अंदर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, यूपी के अंदर बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको काम की बहुत ज़्यादा जरूरत है बिकॉज देयर आउटपुट इज नॉट दैट हाई। मतलब जितने लोग चाहिए एग्रीकल्चर में, उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं अभी एग्रीकल्चर में। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, हाई वॉल्यूम में करनी पड़ेंगी। और आप सब लोग, अगर आप में से कोई एंटरप्रेन्योर देख रहा है इस चीज़ को, तो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर इंडिया बिकॉज
यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यूपी में काफ़ी सारे फार्मर्स है, बट यूपी में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूपी में हो सकती हैं जिसको आप टैप कर सकते हो, और आप सरकार जो है आपकी वो आपके साथ है, योगी जी की जो सरकार है। सो दिस इज गुड स्टफ। दिल्ली का टेम्परेचर, दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की सर्दी, 1.4 डिग्रीज गाइज, 1.4 डिग्री दिल्ली के अंदर। कोल्डर देन लंडन, कोल्डर देन डबलिन, कोल्डर देन लॉट ऑफ एरियाज। 1.4 डिग्रीज मैन, दैट्स क्रेजी। मतलब हल्का सा और ठंडा होता तो यहाँ पर बर्फ। ऑन मंडे द मिनिमम टेम्परेचर इन द कैपिटल ड्रॉप टू 1.4 डिग्री सेल्सियस, कोल्डेस्ट day so far. This is insane. Cold wave conditions are set to persist on Tuesday and Wednesday according to IMD forecast. और fog भी होगा, तो ध्यान से थोड़ा, जिंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह भाई वो प्लान करके कि सुबह हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये मत करना। बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोज़ ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ी अकलमंदी से काम लें। सुबह सुबह फॉग में, रात को ज़्यादा लेट तक मत रहें, जिंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड रखो अपनी ज़िंदगी का, जिंदा और अपना सेफ रहो। गाइज आप सबको पता होगा वेडिंग सीजन में चोरियां तो होती होती हैं, मतलब हर वेडिंग में कुछ ना कुछ चोरी हो जाती है। बट अब कुछ प्रोफेशनल थीव्स आ गए हैं। प्रोफेशनल, ये लोग क्या करते हैं कि आपको, एक तो था कि भाई शादी में चले गए, खाना खा लिया कि हम तो यहीं पर ही हैं, अब नेक्स्ट लेवल सीन हो रहे हैं। ये शादी में आएंगे, आपके बच्चों के साथ खेलेंगे, आपको झूठ बोलेंगे, कपड़े वपड़े सही पहनेंगे और फिर घुल मिल के पैसे ले जाएंगे। तो अभी ये रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर 4 लाख का ये चोरी करके ले गए माल। द दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अरेस्टेड 3 इन द लास्ट मंथ फॉर बीइंग लिंक्ड टू 6 रॉबरीज एट वेडिंग अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। तो ये बहुत सीरियस सीन चल रहा है, तो ध्यान से भाइयों और बहनों। केजरीवाल जी ने प्रोटेस्ट करा है और ये रोड पे आ गए हैं। ये इनको कभी कभी मन करता रहता होगा कि अरे यार थोड़ा आज रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं, बट आई थिंक ही इज डूइंग द राइट थिंग ऑल्सो, आई वुड से। बट मे बी यू नो there has to be a more better step, like a more constructive step, like probably he should go to the court, because अगर आप रोड पे हो एज अ चीफ मिनिस्टर और आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो यार? आप ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर हो, आप सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते ये बोलने के लिए कि एलजी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तो इसमें अब क्या चल रहा है कि द एपेक्स कोर्ट क्लियरली सेज दैट द एलजी डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस एंड इशू डायरेक्शंस, देन हु इज ही टू स्टॉप द फाइल टू सेंड टीचर्स टू फिनलैंड? उन्होंने एक फाइल रोक दी कि भाई टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पज, फॉर अदर पर्पसेज, सो दैट टीचर्स बेटर हो। तो वो एलजी ने रोक दिया है। तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं हमारे सीएम दिल्ली के कि भाई एलजी कौन होता है? और थोड़ा, हाँ मुझे ऐसा लगा थोड़ा बदतमीजी से बात करी है पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली के, जो कि थोड़ा आराम से बात कर सकते थे, बट इट्स फाइन। लाइक आई वुड से इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज वी नीड बिट ऑफ एग्रेसिवनेस व्हेन इट कम्स टू जस्टिस, लाइक अगर एलजी गलत कर रहे हैं तो हाँ, केजरीवाल जो हमारे सीएम है वो सही कर रहे हैं कि भाई, बट हाँ प्रोटेस्ट, आई डोंट नो, मतलब जुडिशरी का साथ क्यों नहीं ले रहे हो? आप जुडिशरी के पास क्यों नहीं जा रहे हो? आप वहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? प्रोटेस्ट से क्या होगा अभी? मतलब प्रोटेस्ट करके आप लोगों का सिंपैथी ले रहे हो, आप अटेंशन ले रहे हो, मतलब आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे कि ये इन्होंने गलत करा है एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स एलजी ये नहीं कर सकते हैं? तो डू यू थिंक इज द राइट स्टेप टू स्टार्ट प्रोटेस्टिंग एज अ सीएम? कमेंट्स। गाइज इस पे एक सेपरेट वीडियो बनेगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और द बालियान शो चाहता है कि इंडिया नंबर 1 तभी बनेगी जब सुप्रीम कोर्ट्स में, जुडिशरी के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है, जो कि आई थिंक मोर देन 3 करोड़ है, वो हो जाएंगे हमारे बहुत ज़्यादा कम। बहुत ज़्यादा कम का मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कम। और जो डिसीजन मेकिंग होती है कोर्ट्स की, वो भी जल्दी आए, जो कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये जो हमारा एक डेमोक्रेसी के जो 4 बड़े पिलर होते हैं उसमें से एक है ये। ठीक है, तो ये चीज़ अगर स्लो है तो आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स भी कम होगी, लोग ज़्यादा परेशान भी होंगे। अगर एक फैमिली एक कोर्ट केस में इन्वॉल्व है, बहुत साल तक चलता रहता है, उनके पैसे भी जाते हैं, उनकी मेंटल पीस भी जाती है, बहुत कुछ जाता है। तो ये हमें रोकना पड़ेगा। तो इसमें क्या सीन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन भी है हमारी जुडिशरी के अंदर। जो कोर्ट्स के जजेस होते हैं ये अपनी फैमिली मेंबर्स को ही आगे बढ़ाते हैं। अगर इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे फैक्ट्स रखूंगा, ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ इसके अंदर इशू है। जुडिशरी का जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है जिसके अंदर जजेस सेलेक्ट होते हैं, उसमें इशू है। उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, विच इज़ मोदी गवर्नमेंट, तो ये चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हो एक पैनल के अंदर जो सेलेक्ट करेगा जजेस को। ठीक है, तो इसके अंदर अब जो कांग्रेस है वो बोल रही है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, विच इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है, आपकी डेमोक्रेसी नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, तो एक टोटल कंट्रोल वाला सीन हो जाएगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर, बट एट द सेम टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस भी कुछ चीज होती है। चेक्स एंड बैलेंसेस एंड सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो आपका जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, बट एट द सेम टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे नजर रखेगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे नजर रखेगा, और दोनों लेजिस्लेचर में भी नजर रखेंगे। राइट, तो इसके अंदर अब सीन हो रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो उसमें बोला जा रहा है। किरण रिजिजू हैज रिटन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड सजेस्टिंग द इंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनी इन द
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको अभी भी बताया। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर बोल रहे हैं, जो कि सही बात भी है, बट ये बहुत बहुत क्रेजी टॉपिक है, इस पर अलग वीडियो डेफिनेटली बनेगी। ऑपोजिशन पार्टीज फ्रॉम कांग्रेस टू आप, आरजेडी, डीएमके एंड द लेफ्ट सेड द गवर्नमेंट हैज अ लार्जर प्लान टू इंटिमिडेट द जुडिशरी, वो तो करती है वो, टू इंटिमिडेट एंड देयर आफ्टर कैप्चर इट टोटली। द कॉलेजियम डज नीड रिफॉर्म। तो ये मुझे अच्छा लगा, जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो कि ज़्यादातर पार्टीज बहुत बेकार सस्ती पार्टीज हैं, तो ये कह रहे हैं कि द कॉलेजियम डज नीड रिफॉर्म। यहाँ पर मैं इंप्रेस होता हूँ कि भाई कई बार ना ये लोग अननेसेसरी बीजेपी खराब है, ये गलत है, वो गलत है करती रहती है, बट हाँ ये पॉइंट मुझे बहुत सी लगा कि हाँ भाई रिफॉर्म की जरूरत है। वाइस प्रेसिडेंट भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं, जो कि आई एम नॉट श्योर कि वो ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप लोग बताएं इस पे। द वाइस प्रेसिडेंट क्रिटिसाइज द एपेक्स कोर्ट फॉर स्ट्राइकिंग डाउन 2015 द लॉ टू सेट अप एनजेएसी। ये एनजेएसी एक कम्युनिटी सेटअप हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कंप्लीटली बिकॉज इट वाज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन डिटेल वीडियो बनेगी, उसमें सब बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सीन इन्होंने पहले रिजेक्ट किया था, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ जी, वो बोल रहे हैं कि यार इसका सीन सॉर्ट करो यार, और इस पे काफी कमेंट्स चल रही हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये बेसिकली जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की लड़ाई है, और इसका जो रिजल्ट निकलेगा या जो भी होगा वो हम इसको एज अ टीबीएस इसको बहुत तगड़े तरीके से फॉलो करने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे देश के लिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि जुडिशरी को बहुत, मतलब इंडिया की जुडिशरी सिस्टम बहुत बेकार है, और ये कंटेंट ऑफ कोर्ट नहीं है बाय द वे, बिकॉज आई रिस्पेक्ट द कोर्ट्स। अगर वो ना हो तो यार हमारी कंट्री कैसे चलेगी, बट नो यार, जुडिशरी बहुत 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 बेकार, बहुत बेकार। मतलब लोग कोर्ट केस चल रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से जाएगा, यू नो, आई डोंट नो, दे शुड बी एन ऐप। पूरा कोविड के टाइम पे ऐप बेस्ड, मतलब ऐप बेस्ड हो रहा था पूरा सीन। यू कैन एंटर द कोर्ट थ्रू एन ऐप एंड यू नो द जजेस ऑन द अदर साइड एंड दे वर मेकिंग गुड डिसीजंस, बट इस पे बहुत बड़ा फोकस करना पड़ेगा हमें। गाइज, आज का शो हम अंत करेंगे एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जिसने मेरे दिल को तो डेफिनेटली टच करा है, और आई एम प्राउड ऑफ दिस पर्सन। 71-year-old हॉकी कोच क्वाइटली फाइंड्स डायमंड्स इन द रफ। एक इंसान का नाम है डोमिनिक टोपो। अब इनकी स्टोरी बहुत क्रेजी है। ये एक हॉकी कोच है, और इन्होंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेला है। ये इतने क्रेजी इंसान और इतने महान इंसान है कि इन्होंने अपना खुद का लैंड गिरवी रख के अपनी हॉकी टीम को, ताकि ये ट्रैवल करा पाए और मैचेस खिला पाए, इन्होंने इतना सैक्रिफाइस करा है। इनके जो स्काउट करे हुए प्लेयर्स हैं और ट्रेन प्लेयर्स हैं, उनमें से 12 players have played for the national team. So this guy is an asset for our country, but end में क्या हो रहा है, इनको अपना लैंड गिरवी रखना पड़ रहा है, और वो लैंड चले गया इनके हाथ से, बट तब भी ही सेइंग कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने देश के लिए, अपने हॉकी के लिए काम करता रहूंगा और रुकूंगा नहीं। Topo is among those grassroots coaches who toil away their entire lives in anonymity, identifying and nurturing young talent and turning them into potential Indian players. My father used to play hockey. I started accompanying him to the field as a child. It was a start of a lifelong obsession. Soon he started playing using sticks. बैम्बू से बने हुए स्टिक्स को ये बचपन से खेल रहे हैं। मतलब क्या लाइफ रही है इनकी यार। It was so good that I dribbled from one post to another, beating all defenders. And I thought, so what if I can't play? I will ensure other children. तो ये खुद नहीं खेल पाए, ठीक है। इनका ड्रीम था कि ये हॉकी टीम के लिए खेलेंगे, बट नहीं खेल पाए। बट फिर उन्होंने अपना ड्रीम कैसे बदला, मैं नहीं खेल पाया कोई बात नहीं, बट बाकी बच्चों को मैं खिलाऊंगा और मेरे बच्चे खेलेंगे। ये होता है सीन। अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ नहीं कर पाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो नहीं कर पाया यार, रिग्रेट करते रहते हैं। नहीं यार, आगे बढ़ो ना, उसमें आपका पैशन है वो। बाकी लोगों को जितवाओ, सबको एक दिन मरना है, आप जाने जाओगे इस चीज़ के लिए। अब ये बंदा मेरी लाइफ में ज़िंदगी भर मुझे मोटिवेट करेगा, तो be like him. Gradually he started scouting for players across the village and other neighboring areas, but primarily, Topo adds, he focused on coaching women players because unlike boys who do not listen, girls are much more disciplined. तो Topo sir बोल रहे हैं कि भाई गर्ल्स ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं, तो मैं ज़्यादातर वुमेन प्लेयर्स को ट्रेन करता हूँ। As I focused on hockey, everything else got affected. I had to shut my shop as I was roaming everywhere. While his shop shut and no other source of income, Topo was forced to mortgage the 12 एकड़ फार्म लैंड हिज फैमिली ओन्ड। ये बोल रहे हैं कि मैंने आज तक किसी की मदद नहीं ली और अपने बलबूते पे सब कुछ करा है, क्योंकि आई हैव नेवर टेकन हेल्प फ्रॉम एनीवन एंड नाइदर हैज एनीवन कम फॉरवर्ड टू हेल्प मी। दिस इज वेरी सैड। जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जो स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो करते क्या है यार। मतलब बंदे ने हॉकी के लिए, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए अपने फार्म लैंड को, जो कि पुरातन जमीन, इंडियन लोग बहुत, क्योंकि हमारा फार्मर बैकग्राउंड से आता है पूरा कंट्री, तो हमारे लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बंदे ने, टोपो सर ने, अपना लैंड गिरवी रख दिया और फिर वो लैंड चले भी गया उनसे, और तब भी वो आज भी उस पैसों से वो प्लेयर्स को पूरे इंडिया में घुमाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको बेटर करते हैं, और फिर इंडियन नेशनल टीम के अंदर 12 प्लेयर खेले हैं उनके कोच करे हुए। तो हमारे देश में क्या हो रहा है, मतलब पॉलिटिशियंस, वो समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे हमारे एमएलए भी होते हैं, हमारे एमपीज भी होते हैं, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं, डिफरेंट लेवल पे हमने पूरा एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बट फिर इस तरह के लोगों का सीन क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। ये न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे इमोशंस जाग रहे हैं, और हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, आई एम श्योर
आप लोग भी फील कर पा रहे हो कि एक बंदे ने इतना सैक्रिफाइस करा, तो क्या हम टोपो सर को जस्टिस दिला सकते हैं कि उन्हें कुछ रिकग्निशन मिले कि उनका जो 12 एकड़ का लैंड गया और उन्होंने देश के लिए इतना कुछ करा है, क्या कोई उनकी हेल्प करेगा? ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टोपो सर। और इसी के साथ आज का बालियन शो समाप्त होता है। आई होप जो लास्ट स्टोरी है इसने आपको मोटिवेट करा, इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि हमेशा अपनी लाइफ में अपने पैशंस को रिकग्नाइज करें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, तभी पता चलेगा कि आप एक्चुअल में पैशनेट किस चीज़ के लिए हो। और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ टोपो सर हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं 71 ईयर ओल्ड हूँ लेकिन रूटीन मेरा वही रहेगा, सुबह मैं जाऊँगा फुटबॉल हॉकी ग्राउंड पे, मैं फुटबॉल से बोल रहा हूँ बिकॉज आई लव फुटबॉल, बट मैं जाऊँगा सुबह हॉकी ग्राउंड पे और इंडिया के लिए प्लेयर्स बनाऊंगा जो इंडियन हॉकी टीम में खेलेंगे और जीतेंगे। सो बी लाइक टोपो सर, अपनी फील्ड में बेस्ट करो और देश को आगे लेके जाओ। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।